हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं कविता जड़े, जिसके कवि है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ये हिंदी साहित्य में बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार है। अज्ञे द्वारा संपादित तीसरे तार पृथक के कवि के गद्य लेखक के रूप में इन्होंने अपनी विशेष पहचान बनाई है। सक्सेना जी का जन्म 15 सितंबर 1927 को बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने एमए की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद इन्होंने अपनी जो कार्य करना स्टार्ट किया, साहित्य सृजन में अपना पूरा समय इन्होंने दिया। इनकी मृत्यु 23 सितंबर 1983 को हुआ था। इनके कुछ उपन्यास, काव्य संग्रह यहाँ पे दी गई हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर काठ की घाटियाँ, घंटिया, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं इत्यादि उपन्यास, लघु कथाएँ यहाँ पे दी गई हैं। ये रहा कवि परिचय। इसके बाद देखते हैं पोयम। कविता जड़े जितनी छोटी है, इसका जो अर्थ है वो उतना ही गहरा है। इस कविता में हम देखते हैं कि किस तरह से कवि प्रश्न कर रहे हैं कि जो पेड़ों की जड़ें होती है वो कितनी गहरी हैं, आंखों की कैसे, फल से, फूल से, छाया से। यहाँ पे कवि स्टार्टिंग में प्रश्न करते हैं कि जो जड़ें हैं पेड़ की वो कितनी गहरी है, इसको हम कैसे आंकेंगे, मतलब कैसे पता लगाएंगे उसको, उसके फल को देख के, उसके फूल को देख के या उसकी छाया को देख के। उसका पता तो इसी से चलेगा, आकाश में कितनी ऊंचाई हमने नापी है, धरती पर कितनी दूरी तक बाहें पसारी है। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि पेड़ की ऊंचाई कितनी है, कितना ऊंचा है वो आकाश की ओर, और उस धरती पे वो कितने दूर में फैला हुआ है। अपनी बाहें पसारी मतलब उसकी जड़ें कितनी चौड़ी हैं और कितनी उसकी शाखाएं कितनी दूर दूर तक फैली हुई हैं। फिर कवि इसका उत्तर देते हैं, जलहीन सूखी पथरीली ज़मीन पर खड़ा रहकर भी जो हरा है, उसी से जड़ें गहरी हैं, वही सर्वाधिक प्यार से भरा है। यहाँ पे कवि उत्तर देते हुए कहते हैं कि जो पेड़ है वो जलहीन, यानी जहाँ पे पानी ना हो, सूखी पड़ी ज़मीन हो, पथरीली ज़मीन हो, उस ज़मीन पर रहते हुए भी अगर वो पेड़ हरा भरा है, इसका मतलब वही पेड़ है जिसकी जड़ें बहुत ही गहरी है, और वही है जो सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा प्यार से भरा हुआ है। इस कहानी से कवि हमें ये बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य कितना खुश रहेगा या कैसा उसकी लाइफ होगी, ये बताते हैं जड़ें। जिस तरह पेड़ों की जड़ें अगर गहरी होंगी तो वो हरा भरा होगा, उसी प्रकार यदि मनुष्य अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ रहेगा तो उसकी ज़िंदगी भी अच्छी होती है। मुश्किलों का सामना करते हुए भी वह परेशानी पर विजय प्राप्त कर सकता है, अगर उसकी जड़ें जो वो जड़ों से अपनी जुड़ा हुआ है। यह संदेश कवि हमें इस कविता से देना चाहते हैं।